2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, और आप बहुत दूर से गिरिडीह जिला से आए हुए हैं। बिल्कुल। आज के कार्यक्रम को लेकर के विशेष क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से यहाँ कार्यक्रम जो हो रही है, क्षेत्र पहली बार हो रही है। देखिए, ये यहाँ के लोगों ने, आदिवासी लोगों ने अपना रीति रिवाज कल्चर को लेकर के एक जाहिरगढ़ का स्थापना किया। और यहाँ के लोग, हमको लगता है कि यहाँ एक नया गांव बसने वाला है, कोई दूसरे माइंस एरिया से विस्थापित लोग आकर के यहाँ रहेंगे। तो कहीं भी आदिवासी का गांव बसता है तो उसकी पहचान एक मांझी थान और जाहिर थान से होता है, क्योंकि उसका एक कस्टम, रिचुअल, ट्रेडिशनल जितने भी प्रकार की शादी विवाह जो भी होता है वो एक पूजा स्थल होता है जो प्रत्येक समाज का होता है। तो संथाल समुदायों ने भी आज यहाँ कल ही पूजा अर्चना करके जाहिरगढ़ का स्थापना की। साथ ही साथ स्वशासन व्यवस्था को कैसे मजबूत करेंगे, इसको लेकर के बिहार से भी लोग हैं, उड़ीसा से भी हैं, झारखंड से भी हैं और अन्य समाज के अनुभवी लोग भी यहाँ पहुँचे हुए। तो हम लोग भी उसी निमित्त, क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम है और हम लोग आए हैं मरांगुरु गिरिडीह जिला से, और वहाँ का भी सेम सिचुएशन है। जो वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार ने 5 जनवरी 2023 को जैनियों को उस पर्वत लिख दिया, जबकि 1908 और 11 के बीच में सर्वे हुआ। सर्वे में 1 इंच कहीं जमीन नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन जी, हमको लगता है कि पूंजीपतियों की कठपुतली है, क्योंकि अपने भगवान को कोई नहीं बेचता। मरांगुरु का उपासक खुद हेमंत सोरेन का परिवार भी है। शिबू सोरेन वहीं गुरुजी बने और हेमंत सोरेन उस मरांगुरु को ही बेचते। तो ये बहुत समाज के लिए चिंता का विषय है। तो यहाँ के लोगों ने हम लोगों ने मोटिवेट किया है कि मरांगुरु जुग जाहिर थान में आप लोग निश्चित रूप से आइए, क्योंकि जहाँ भी संथाल समुदाय है, मरांगुरु और जाहिर आयो का पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन उसका असली निवास कहाँ है वो हमारे संथाल समुदायों को भी अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं है। ऑन डॉक्यूमेंट्स 1911 के पैरवी काउंसिल के निर्णय अनुसार इंडियन गजट में मरांगुरु इस द पारसनाथ गजट में दर्ज है। पंचायती राज गजट 1957 पीसी राज चौधरी द्वारा लिखित गजट में है। तो 2023 में हेमंत सोरेन के द्वारा जैनियों का पौराणिक काल से क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है और हम सभी संथाल समुदायों के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक समझिए, आदिवासी समाज में धार्मिक रूप से देखेंगे एक मरांगुरु ही नहीं रहेगा तो समाज का अस्तित्व क्या रहेगा। कुल मिलाकर के कहा जाए, एक आदमी का अगर सर ही नहीं रहे तो उसका शरीर का क्या मतलब। तो वही हम लोग यहाँ भी जागरूक करने के लिए आए थे और इन लोगों ने बोला कि मरांगुरु का वर्तमान स्थिति कैसा है, वहाँ आकर के आप निश्चित रूप से बात रखेंगे। झारखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, हाँ, लोगों का एक आह्वान था कि हेमंत सोरेन है तो हिम्मत है। हाँ। क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनने के बाद झारखंड प्रदेश के लोगों को क्या वो उम्मीद पूरा हो रहा है? जस्ट उसका उल्टा हो गया। हेमंत है तो आप शुरू में सबको उम्मीद था, हम लोगों को उम्मीद था। हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके एक विकल्प के तौर पर, हाँ, रघुवर दास को हम लोग पहचान नहीं सके। आज कई स्टूडेंट लोग उनसे सॉरी मांग रहा है। हम लोग जो जहाँ हम लोग जो वोट किए थे, अब हम लोग को पछतावा हो रहा है। हेमंत है तो हिम्मत है नहीं, हेमंत है तो पूरे झारखंड को दिक्कत है। ये झारखंड की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं और झारखंडियत को ये बिहारी और बाहरियों के हाथों में बेच दिया है। यहाँ की छात्र हो, यहाँ की जो जल जंगल जमीन की नीति हो, यहाँ का पैसा कानून हो, यहाँ का CNT एक्ट हो, यहाँ का पहाड़ पर्वत जितना भी मिनरल्स है वो बाहरियों को सौंप चुका है। हमको सुनने में आया है कि इसी 3 साल में 45 पहाड़ काट करके बेच दिया, जो बांग्लादेश और बंगाल चला गया। पूरे झारखंड और झारखंडियत भावना को हेमंत सोरेन के पास जरा सा भी नहीं है। बाप के होटल में खा रहे हैं, बस इतना ही है। उसको अनुकंपा के तौर पर CM हम लोग देख रहे हैं कि अनुकंपा वालों को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वैसा ही दिख रहा है हेमंत सोरेन। यहाँ जो आज कार्यक्रम में आज आए हैं, यहाँ लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यहाँ चाहेंगे कि अपना रीति नीति संस्कृति के साथ में, अपने कल्चर, रिचुअल, ट्रेडिशनल के साथ में अपनी हक और अधिकार के लिए मुद्दा आधारित आप लड़ाई लड़िए और अपनी जितनी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो चुनाव के समय में सोच समझ करके वोट करना चाहिए कि कौन हमारा है, हमारे लिए कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। इस चीज़ को पहचानने के लिए गांव-गांव में जागरूक करने की जरूरत है। ईच वन टीच टू, यानी एक जागरूक व्यक्ति गांव स्तर में रहने वाले कानूनी संवैधानिक कानून को नहीं समझने वाले को सिखाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का डेमोग्राफी बदलेगा, डेमोक्रेसी भी बदलेगा और यहाँ का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी और मजबूत होगा। आपका क्या परिचय रहा? मेरा नाम सिकंदर हेम्ब्रम है।
मैं आदिवासी सामाजिक संगठन मरांगबुरु सावता सुसर बैसी मरांगबुरु बचाओ आंदोलन में जो हम लोगों ने पूरे देश में आह्वान किया है, वहाँ उस संगठन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ।